हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं साजिश क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साजिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के आए हुए हैं। और इसके पहले वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 वीडियो में देख चुके हैं और उसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा। सबसे पहले बिना देर के हुए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे हुए खूंटों से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जो कि आकृति में यहाँ पे दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा क्वेश्चन है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और इसमें पाई का जो यूज करना है और उसका जो वैल्यू लेना है वह 3.14 का प्रयोग करके तब बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो घास के मैदान है, ये क्या है, घास के मैदान है। ये घास के मैदान जो है वर्ग के आकार का है। क्या कीजिए, मैदान क्या होगा, वर्ग के आकार का होगा, जिसका भुजा दिया हुआ है 15 मीटर। क्या दिया हुआ, 15 मीटर दिया हुआ। तब हम जानते हैं कि अगर कोई क्षेत्र यदि वर्गाकार आकार का होता है तो उसका प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। ये सब इसमें जो कोण होगा सब 90 डिग्री का होगा। और इसके एक कोना पर एक खूंटा गाड़ दिया गया है और उस खूंटा में रस्सी को बांध करके उस रस्सी को इस घोड़ा के गला में क्या किया गया, बांध दिया गया है। तो घोड़ा जो होगा क्या होगा, अधिक से अधिक जो इस रस्सी के लंबाई होगा उतना दूरी तक के जो क्षेत्रफल होगा उसी को चर पाएगा। तो यदि इस खूंटा के चारों तरफ यदि घोड़ा चले और चलेगा घूम घूम कर, तो क्या चलेगा, इसी क्षेत्रफल में चल पाएगा, यानी वृत्ताकार क्षेत्रफल में चल पाएगा। तो चूंकि घास का मैदान जो है ये है, तो इसलिए घास के मैदान के इतना भाग के जो घास है उसी को घोड़ा चढ़ पाएगा। बाकी इधर तो घास है नहीं, तो इधर हमको इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब ये है कि जो घास के मैदान में जिस भाग के घास को घोड़ा चढ़ पाता है उस भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो यहाँ पे भाग है, ये भाग किस आकार का है, तो त्रिज्यखंड आकार का है। ये अगर इस पूरा को यदि वृत्त मान लिया जाए तो ये जो होगा ये इस वृत्त का त्रिज्यखंड की तरफ दिख रहा है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि ज्ञात हो जाएगा तो घास जितना भाग में घास चढ़ पाएगा उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो आइए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 पाई r²। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि थीटा जो है यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि थीटा जो होता है वह वृत्त के केंद्र पर
उसके चाप के द्वारा बनाया गया क्या होता है, कोण होता है। तो यदि इतना को अगर हम चाप मान ले तो इस चाप के द्वारा यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री बन रहा है। क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है। तो थीटा का वैल्यू तो हमको मालूम हो गया कि 90 डिग्री है। उसके बाद में आर जो होता है वह वृत्त का त्रिज्या होता है। तो यह इसका यदि ये सेंटर है तो ये इसका क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये राशि, ठीक है, ये राशि है और ये राशि इस वृत्त के लिए एक त्रिज्या की तरह काम करेगा। इसलिए जो रस्सी की लंबाई है वह यहाँ पे आर का वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे रस्सी की लंबाई कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो इसलिए यहाँ पे त्रिज्या का वैल्यू 5 मीटर हो जाएगा। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आप देते हैं 90 बटा 360 गुने पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है, तो 3.14 लेना है। ले लिए 3.14 गुने आर स्क्वायर, तो आर जो होगा यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा। तो 5 गुने कितना होगा, 5। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौको 36 हो गया। अब इसको 4 से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं, 4 सत्ते 28, ठीक है, बच गया 3, तो ये नहीं कटेगा। इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, बच गया 1, तो 1 पर 1 11 हो जाएगा। तो 2 पच्चे 10, अभी फिर बच गया 1, 2 पर 7, 1 पर 7 14 हो जाएगा, 1 पर 4 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, यानी दशमलव यहाँ पे नहीं रहेगा, दशमलव एक अंक के बाद में है, तो एक अंक के बाद ही में रहेगा। 1 दशमलव कितना होगा, 5। अब 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1.57 को फिर से 2 से पहले हम काट देते हैं, उसके बाद में इसको गुना करेंगे। 2 से काटे क्या होगा, 2 सत्ते 14, बच गया 1, तो 1 पर 7 17 हो जाएगा। तो 2 8 16, बच गया कितना, 1 पर 0 लेंगे तो 2 बचे 10, यानी 1.57 को 2 से काटेंगे तो 0.785 होगा। और 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 को 0.78 से गुना करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो 25 25 125 के क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, हाथ में होगा 12, 25 8 200 और हाथ में 12, तो 212 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, हाथ में कितना हो जाएगा, 212 के लिख दिए 2, हाथ में होगा 21। फिर यहाँ पे 25 सते, तो 25 सते कितना होगा, 175। तो 175 में हम क्या कर देंगे, 21 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 1 6 7 2 9 1 के 1 को, तो 100 कितना होगा, 96। तो 196 लिख देंगे। कई अंक के बाद में दशमलव है, 3 अंक के बाद में, तो 1 2 3, यानी क्या मेरा आंसर आएगा 19.625। यही आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिख देंगे। और यही मेरा क्या हो जाएगा 19.625। उस घोड़ा के द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले
ताकि हम इस को क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख सके। क्योंकि स्लाइड हमको चेंज करना होगा, इसलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में परिधि यदि घोड़े 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से क्या किया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है। तो पहले रस्सी ये 5 मीटर था, अब मान लेते हैं 5 की जगह पर यदि 10 कर दिया जाए, यहाँ मानते हैं यहाँ तो 10 है, तो ये लंबा रस्सी कितना दूर हो जाएगा। तो अब इसके द्वारा जो सरे जा सकने वाले जो क्षेत्र होगा, तृतीय क्षेत्र, वह इस तरह का होगा। तो पहले जो घास इतना दूर में ऐसे चल रहा था, अब जो घास चलेगा वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा चल पाएगा। तो कह रहा है कि जब 5 के जगह पर 10 सेंटीमीटर रस्सी बांध दिया जा रहा है, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्र में कितना का वृद्धि होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो चल रहा था इस एरिया को चल रहा था, अब जो चलेगा ये पूरा इस सहित यानी यहाँ इतना तक चलेगा, ये वाला पूरा चलेगा। तब देखिए इस पूरा में से इस यानी इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिज्यखंड के एरिया को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो वृद्धि होगा यही क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, पहले ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और उसमें से इसके पहले जो आया था क्षेत्र उसको घटा लेंगे। तो जो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा रस्सी के लंबाई में चेंजिंग करने के बाद में वह हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आगे सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा का वैल्यू तो 90 ही होगा, सिर्फ इसका बढ़ेगा क्या, तो आर का वैल्यू बढ़ जाएगा। पहले जो 5 था अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, और उसमें से इसको घटा लेंगे, लिखेंगे जो, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि आ रहा है, ठीक है, लिखेंगे वृद्धि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, लिखेंगे तो थीटा बटा 300, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 90, तो 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू फिर वही लेना है 3.14 और गुने क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। तो आर अब कितना हो जाएगा 10, 5 की जगह पर 10 हो जाएगा, तो 10 गुने 10 हो जाएगा। सेम उसी तरह से उसको जब निकाले तो कितना आया था 90 बटा 360 आया था, अब गुने 3.14 गुने 5 गुने 5। अब देखिए इसमें 90 बटा 360 और 3.14 दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकालेंगे। तो 90 बटा 360 गुने 3.14, यहाँ पे बचेगा 10 गुने 10, तो 10 आएंगे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 5 गुने 5, तो 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौको 36, तो यहाँ पे बचा 3.14 बटा 4 गुने 100 में से 25 गया, कितना बचेगा 75। अब इसको काटते हैं, 4 एकम 4, इसको कटाएंगे 4 सत्ते 28 के 8, यहाँ पे पहले दशमलव दे देंगे, 4 सत्ते 28, बच गए यहाँ पे 28, तो 31 में से 28 घटा 3 पर क्या होगा 4 34, तो 4 8 32, ठीक है, बच गया 2, 4 5 20, यानी 0.785 को गुना कर देंगे 75 से, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए 0.785 में गुना कर देंगे हम 75 से, क्या आएगा 50 25 के 5 हाथ में 2, 8 5 40 है 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 7 35 हुआ 4 गो 39 हुआ, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 8 56 और 3 57 के साथ, हाँ 56 और 3 59 के 9 हाथ में 5
और 7×7 = 49, 49 और 5 54, 54 के 54 लिख देंगे, 5 के 5 हो, 5 2 7, 9 9 18 और 3 और 4 7 1 8, 5 के 5 हो, कितना आएगा 5 8 8 7 5। बैंक के बाद में दशमलव 1 2 3 1 2 3, यानी इसका जो आंसर आएगा 58.875 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर आपको आ जाएगा। यानी 5 के जगह पर 10 जब रस्सी कर देंगे तो जो वृद्धि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो आएगा 5 8 यानी 58.875 स्क्वायर मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लंबा था, इसलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो बच्चे आज फर्स्ट बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे क्या करें, दबा करके रखें, ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।